भागवत की कथा ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि मानो भागवत के प्रत्येक श्लोक में, भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। और जो भागवत का प्रथम ये ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या है, पहला ब्रह्म सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा ब्रह्म सूत्र का जो दूसरा सूत्र है वह है जन्माद्यस्य यतः। तो ब्रह्म जानने की इच्छा का विषय है, भगवान और भागवत परीक्षा का विषय है, पहली बात। और दूसरी बात, बाबा तुलसी ने भी कहा कि जो कहते हैं कि मैं भागवत सुन चुका हूँ, कथा सुन चुका हूँ, तो राम कथा जे सुनहि अघाई और रस विशेष जाना तिन नाही। जो कहते मैं श्रवण कर चुका हूँ, इसका मतलब उन्होंने आज तक उसके मर्म को नहीं जाना, मर्म को नहीं जाना पाए। जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो और कह रहा है डूब रहा हूं, बचाओ बचाओ, इसका मतलब अभी डूबा नहीं। और जब डूब जाएगा तो फिर आवाज नहीं निकलेगी, फिर बोल नहीं पाएगा, फिर तो राम नाम सत्य है हो जाएगा। तो जब तक हम कह रहे हैं कि मैंने कथा को सुना है, कथा को जाना है, तो इसका मतलब हमने अभी तक कुछ नहीं जाना। तो भागवत की कथा की विशेषता है कि भागवत के प्रमुख 3 श्रोता भी हैं। 3 श्रोता कौन कौन से हैं? श्रोता, सरोता और श्रोता, 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है। श्रोता कौन है? तो धावंती रसलंपटः, जो भागवत की कथा को दौड़ करके सुने वो श्रोता है। भागवत में किसी निमंत्रण और आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। भागवत की कथा जहां पर हो तो दौड़ करके सुनो, कोई भी निमंत्रण आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तम कोटि का कौन है? श्रोता। और दूसरे नंबर में कौन आते हैं? सरोता। सरोता किसको कहते हैं? सरोता आपने देखा है ना, सुपारी को काटने के काम में आता है। तो दूसरे कौन है? सरोता। सरोता कौन है? जो आकर के कथा में देखे अरे यहाँ पर ये कमियां हैं, यहाँ पर ये कमियां हैं, जो अपने नाना प्रकार से छिंद्राद्वेषण करे, वह सरोता है। और तीसरे कौन है? सोता। सोता कौन कहलाता है? जो भागवत की कथा में आकर के और कहे महाराज जी बहुत सुंदर सुंदर भजन चल रहा है, बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, बहुत प्यारी नींद आती है। तो तीसरे कौन है? सोता। हमारे नगसर वाले तो वैसे श्रोता हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भागवत में 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है। तो देखो, यदि भागवत की कथा को सुनना है तो अपने चित्त को एकाग्र करके चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्छ खर बद बद तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। बंधुओं, मानव का शरीर ऐसे ही नहीं मिला है, खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। ये हाथ की सार्थकता ऐसा नहीं कि हाथ इसलिए भगवान ने दिया कि बढ़िया बढ़िया सोने के कंगन पहनो। हाथ की सार्थकता सोने के कंगन में नहीं है। हाथ की सार्थकता कब है? जब आप इन्हीं हाथों से दान करो, इन्हीं हाथों से पूजन करो। पैर की सार्थकता बढ़िया बढ़िया स्वर्ण आभूषण पहनने से नहीं है। पैर की सार्थकता तब है जब पैर आपके चल करके भागवत की कथा को सुनने के लिए जाए। वाणी की सार्थकता, मुख की सार्थकता तभी है जब ये मुख जो है तो भगवान का नाम लेवे। जिह्वा की सार्थकता तभी है जब ये जिह्वा भगवान का गान करे, अथवा ये जो जिह्वा है ये दादुर के समान है, मेढक के समान है, टर्र टर्र करती रहेगी लेकिन भगवान का नाम नहीं। कान की सार्थकता बढ़िया बढ़िया कुंडल सोने के पहनने से नहीं है कि कान भगवान ने दिया है तो लाओ बढ़िया बढ़िया सोने का 2-2 ग्राम का कुंडल पहन लो। कान की सार्थकता तब है जब आप कान से भगवान की कथा को सुनो। और जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते ना,
तो वो कान कान नहीं है, वो तो सांप के बिल के समान है बंधुओं। तो कान की सार्थकता कब है? जब भगवान का गुणानुवाद सुने, भगवान की कथा को सुने, भागवत का श्रवण करे। और देखो ये भागवत का यह दिव्य ऐसी अलौकिक महिमा है कि आज सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं, एक इतिहास सुना रहे हैं। कहते हैं कि बात एक समय की है। एकदा हि विशालायः चत्वारः ऋषयो मलान् सत्संगार्थ समायाता तदसुस्तत्र नारदः। एक बार की बात है कि विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ में जो है तो ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये योगियों के योगी हैं और वृद्धों के वृद्ध हैं, लेकिन इनकी अवस्था 5 वर्ष की लगते हैं। छोटे छोटे 5 वर्ष के बालक, इनकी भेंट आज बद्रीनाथ में नारद जी से हुई। और ये 4 भाई हैं बंधुओं, लेकिन इनको सद व्यसन लगा हुआ है। और देखो व्यसन भी 2 प्रकार का होता है। व्यसन अर्थात नशा, एक सद व्यसन और एक दुर्व्यसन। तो दुर्व्यसन क्या है? दुर्व्यसन जो है आपके पतन की ओर लेकर के जाता है, और जो सद व्यसन है, यदि व्यसन ही करना है तो गोविंद का कर लो, राधा नाम का कर लो, भागवत का कर लो, तो उसके बिना फिर रह नहीं पाओगे बंधुओं। गोविंद से नाता जोड़ लो। ये झूठ मूठ में कहना बंद कर दो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये झूठ मूठ में हम कहते हैं, मानते नहीं है। कहते क्या है? भगवान की पूजा करते समय भगवान आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे भाई हो, आप ही हमारे बंधु हो, और तो और आप ही हमारे सब कुछ हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये कहते हैं लेकिन मानते नहीं है। जिस दिन मान जाओगे, भगवान को बेटा बना लो, भगवान को बेटी बना लो, भगवान को पिता मान लो, भगवान को पुत्र मान लो, भगवान को भाई मान लो, भगवान को माता मान लो, भगवान को लेकिन कुछ ना कुछ मान लो। और मैं तो कहता हूं कि यदि कुछ नहीं मान सकते तो भगवान को अपना शत्रु ही मान लो, तब भी आपका उद्धार हो जाएगा, तब भी बांके बिहारी की कृपा पात्र हो जाओगे। वो कोई कहे गोविंद